नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार के होते हैं, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनकी अपेक्षाएं किस प्रकार के होते हैं। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अब यहाँ पर आपको सुन के ये थोड़ी हैरानी हो सकती है कि वृश्चिक राशि जो है और इमोशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क वृश्चिक मीन ये 3 जो राशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। लेकिन यहाँ पर जो इमोशंस है, मतलब वृश्चिक राशि की जो इमोशंस है वो छिपे हुए रहते हैं। मतलब वो कभी शो ऑफ नहीं करते, वो कभी बाहर आपको नहीं दिखाएंगे कि इनके इमोशंस कितने हैं। मतलब ये अगर आपके ऊपर प्रेम करते हैं तो उसका शो ऑफ कभी नहीं करेंगे, या फिर वर्ड्स में या फिर शब्दों में भी बयान नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आते हैं तो आपको ये महसूस कर सकते हो कि इनका जो आपके प्रति जो लगाव है या फिर प्रेम है वो कौन से हद तक है। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं ये जो व्यक्ति होते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी से विश्वास नहीं रखते। अब यहाँ पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जैसे आप पहले हो वैसे ही आपका जो जीवन है वो उसी प्रकार का, मतलब अगर आप इनकी पत्नी हो तो जिस प्रकार से आपने पहले इनके साथ इंटरेक्ट किया और उसी प्रकार से अगर आप असल में भी हो तो आपके लिए इनके मन में जगह वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से ये कम बोलते हैं, मतलब मितभाषी जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रति इनके मन में कोई चाह नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली जो महिलाएं होती है उनका वो उसी प्रकार के सोचते हैं कि अगर सामने वाला ज़्यादा बोल नहीं रहा है तो उनके मन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर कोई तो बात है जिसकी वजह से आप दोनों में खटास जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वृश्चिक राशि का स्वभाव भी इस प्रकार का है, वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति पर उनकी नज़र काफ़ी तेज रहती है, हमेशा इनका जो निरीक्षण होता है वो काफ़ी तेज होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से अपने की जो बात है, मन की जो बात है वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही जानना आवश्यक है कि वृश्चिक राशि की जो पति होती है वो काफ़ी एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। एक्सट्रीम माने कि अगर ये आप पर प्रेम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करेंगे, मतलब फिर ये आगे पीछे नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आपके लिए कुछ अलग बोलता है तो भी उससे इनके मन की जो आपके प्रति जो प्रतिमा है वो कभी भी मलिन नहीं होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक आध बात भी आपके संदर्भ में अगर कोई नेगेटिव बात अगर इनके मन में आती है तो वो हमेशा रहेगी। तो वो एक्सट्रीम नेचर की जो बात है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इस पर अमल करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जो भी आपकी जो प्रतिमा है जो शुरुआत में है वही अगर अंत तक रहती है तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। अब यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी आपको तीखी नज़र आ सकती है। मतलब ये जो बोलते हैं थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर बोलते हैं, मतलब अच्छा भी है वो भी एक्सट्रीम लेवल पर बोलेंगे, अगर कोई बात रखनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पर बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता क्या है कि थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। लेकिन ये जो बात होती है एक्सट्रीम लेवल पर बोलने की, इससे इनके मन में आपके प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। अब इनका जो नेचर है, हर एक राशि का अपना अपना नेचर होता है, अपने अपने प्लस पॉइंट होते हैं। वो अगर आप समझ के लो तो उनके साथ जो इंटरेक्शन आपको बनानी है या फिर उनको अगर समझ लो तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। देखिए वृश्चिक राशि है वो थोड़ा सा लकी भी होते हैं, मतलब पैसे के मामले में खास करके इनको कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आते। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इनमें जो मेहनत करने की जो बात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन थोड़ा सा अडेल टट्टू होते हैं, मतलब अपनी ही बात पर कायम रहना, ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है, जो कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। मतलब होता क्या है कि अगर आपको रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से अगर मेंटेन करनी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि जो विवाह का जो रिलेशनशिप होती है या
फिर कोई भी जो रिलेशनशिप होती है वो कभी भी आपके पैसे पर, आपके जो सौंदर्य है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर जो भी आपका व्यक्तित्व है उसके ऊपर टिकी नहीं रहती। आप किस तरह से रिलेशनशिप में सामने वाले जो व्यक्ति है उनको रिस्पेक्ट कितना देते हो, आपके आप में और उनकी इंटरेक्शन किस प्रकार से है, आप एडजस्ट किस प्रकार से करते हो, माफ़ करने की कला आप में है या नहीं, इस सभी पर आपकी जो रिलेशनशिप है वो टिकी रहती है। और वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं उनमें ये बात थोड़ी कम दिखाई देती है कि वो अपनी जो भी बातें हैं उसके ऊपर अड़े हुए रहते हैं, उससे एडजस्ट नहीं कर पाते और थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर बोलते भी है, थोड़ा सा तीखा बोलते हैं। और ये जो सभी बातें हैं वो महिलाओं के लिए, स्त्री वर्ग के लिए इतने अच्छी नहीं जाने। हालांकि आप जो सभी जो लाड़ प्यार है वो आपके जो पत्नी रहेंगे उसके बारे में करेंगे, लेकिन ये जो बातें इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या फिर इनकी जो पत्नी है उनका अगर इनका जो स्वभाव है वो अगर आपको ठीक लगता है या फिर अगर आप उससे अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाते हो तो फिर आपके जो वैवाहिक जो प्रॉब्लम है वो कभी अराइज नहीं होंगे। लेकिन इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं और 3 ही नक्षत्र के जो गुणधर्म हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये जो 2 नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा तीखे मालूम होते हैं या फिर तीखे नज़र आते हैं। लेकिन अनुराधा जो नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अनुराधा जो नक्षत्र है उनको फ्रेंडशिप करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर फ्रेंडशिप निभाना भी इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। अब ये जो पूरा जो ये वृश्चिक राशि है उनमें एक बात थोड़ी देखी जाती है कि ऑपोजिट मतलब भिन्न लिंग के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि वो बयां नहीं होता, वो सामने नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप इनकी पत्नी है तो आपको ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। फिजिकल अट्रैक्शन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। मेंटल और फिजिकल, इसमें जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इनमें देखा जाता है। अब देखिए वृश्चिक राशि के बारे में जो भी हम सुनते हैं, जो भी मतलब गलत धारणाएं होती है या फिर एक्सट्रीम वाली, तो वो थोड़ा सा ज्येष्ठा नक्षत्र में थोड़े ज़्यादा होती है कि वो अड़ुल टट्टू होते हैं, अपने बातों पर कायम रहते हैं या फिर थोड़े से तीखे होते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं, सीक्रेटिव नेचर होते हैं, मन की बात जल्दी से नहीं कहते या फिर कोई भी बात वो भुला नहीं पाते, छोटी बात रहेगी तो भी वो भुला नहीं पाते। अब देखिए ये तो थोड़े से नेगेटिव, लेकिन अच्छी भी बातें इनमें बहुत अच्छी तरह से देखी जाती हैं। अगर इन्होंने कोई भी बात अगर मन में ठान ली तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे कर सकते हैं। अब ये जो बात है वो अगर करियर के मामले में रहेगी तो वो ये जो व्यक्ति होते हैं करियर में काफ़ी ऊंची उड़ान ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी विचार, देखिए होता क्या है कि अगर आप में एनर्जी है, शक्ति है, तो उसका अच्छी सकारात्मक विनियोग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रोल अगर इनकी पत्नी निभाती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं, वो जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनको जो मोटिवेशन है वो मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो वीकनेसेस है वो सामने वाले व्यक्ति पर कभी भी नहीं खोलते। चाहे इनकी पत्नी भी है तो फिर वो ज़्यादा शेयर नहीं करते और इन्हीं के इसी वजह से कई दफ़ा वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इनमें कैपेबिलिटी होने के बावजूद जीवन में आगे नहीं बढ़ते। अब ये जो बात है, मतलब अगर कोई बात आपको नहीं आती, अगर वो आप शेयर करते हो तो उससे आपको कई गाइडलाइन मिल सकती है, लेकिन इनके मन में ये थोड़ा सा डर लगा रहता है कि अगर मैं अपने वीकनेसेस ओपन कर दूं तो सामने वाला है वो उसका गलत फ़ायदा ले सकता है। अब यहाँ पर अगर वो अगर काम कर दे तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि मैं खास करके कहना चाहूँगा कि अगर मतलब ये अगर उन चेंज कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति ने कोई किसी प्रकार की मिस्टेक उसके लाइफ में की है, वो अगर भूल कर अगर आप अच्छी सिरे से अगर नई लाइफ शुरुआत करते हो तो भी आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये इनको इतना नहीं पता क्योंकि भूल देना या फिर माफ़ करना इतने मतलब इनको नहीं जमता, तो इसी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये बात अगर इनकी पत्नी जो है इन्होंने अगर समझ ली तो बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो मैंने नक्षत्र गिनवाए, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इसमें जो विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा माना जाता है, खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन जो अनुराधा नक्षत्र है उसमें ये जो बात मतलब जो नेगेटिव बातें हैं वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती।
तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि की जो व्यक्ति है या फिर पति है, उनके बारे में आपको 2-3 बातें वो थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना होगा, और मतलब जो भी आप जैसे भी हो उसी तरह से आपको, मतलब इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप इनको कहीं भी जाके अगर आपको लगता है कि दिखावा आप कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर का अगर विश्वास हट गया तो वो कभी नहीं मिल का पाएगा। और थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर के होते हैं, और इनका भी जो ईगो होता है या फिर अडल्ट टू जिसे हम कहते हैं, वो जो गुण है वो आपको थोड़ा संभालना होगा। लेकिन ये इमोशनल होते हैं, जानिए ये जो व्यक्ति होते हैं वो इमोशनल होते हैं। अगर इमोशंस में अगर आप इनको इमोशन का अच्छी तरह से अगर आप गाइड करते हो या फिर इनको अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हो, तो ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं और जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।